नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर। देखिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को शिक्षकों के लिए महा खुशखबरी है। अब महा खुशखबरी कैसे है सो बता देता हूँ। शिक्षकों का अब इंतजार खत्म हो चुका है। शिक्षकों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र अब आप लोगों का डेट घोषित कर दिया गया है कि नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि सचिवालय से अपडेट आ रहा है, इसके अंतर्गत वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी आप लोगों को अपडेट है कि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के मूल वेतन में भारी वृद्धि होगी। 70,000 और 80,000 मिलेगा मूल वेतन। 70,000 किसको? प्रधान शिक्षक को, और 80,000 किसको? प्रधानाध्यापक को। ये तय हो गया है, ये सचिवालय से अपडेट आया है। तो किस प्रकार से एनपीएस कटेगा, किस प्रकार से सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, हर एक बायोडाटा मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 70,000 80,000 ऐसे ही मैं लिख दिया हूँ थंबनेल पे। ये आप लोगों का जो पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों का ये जो वेतन है वो हो सकता है, कहाँ से मुझे ये अपडेट मिला, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो पदस्थापन है ये 2025 में ही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, 26 जून को आप लोगों का यहाँ पे क्या होने वाला है, पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगा 26 जून को। उसके बाद फिर जब 26 जून को सुनवाई होगा, फिर आप लोगों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। ठीक है, सुनवाई होने के बाद जस्ट आप लोगों का 30 तारीख तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, और अपने विद्यालय में आप जुलाई से अपने विद्यालय में रहेंगे, जैसा कि अपडेट मिल रहा है। तो बिना देरी किए हुए सचिवालय का जो सूत्र आया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि हर एक अभ्यर्थियों के पास ये सूचना पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सचिवालय सूत्र मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस प्रकार से मुझे ये जानकारी मिली है। सबसे पहले देखिएगा, 48,000 नवनियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापक नीतीश सरकार देगी सौगात। अब क्यों देगी सौगात सो समझिए। अभी जैसे कि आपको पता है, बिहार में इलेक्शन है विधानसभा का, और उससे पहले सरकार चाहती है कि जो भी शिक्षक है उनको खुश करना है। किस प्रकार से? वेतन में बढ़ोतरी करके। ठीक है, तो वेतन में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। प्रधान शिक्षकों की मूल वेतन 40,000 व प्रधानाध्यापक की मूल वेतन 45,500 रुपए हो सकती है। सचिवालय सूत्र के माध्यम से अपडेट आया है। अब इसके पीछे दो प्रमुख कारण निकल के आ रहा है। सबसे पहला कारण क्या है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक यह वैकेंसी काफी पुरानी है, सभी जानते हैं। 2021 की वैकेंसी है, 2021 में आई, फिर पटना उच्च न्यायालय में गया, फिर 2024 में बनी। यानी कि अभी तक 4 से 5 साल तक ये विलंब हो चुका है, और अभी भी विलंब हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, अभी आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय में केस अटका हुआ है, 26 को सुनवाई होगा। तो अभी क्या हो रहा है? विलंब ही हो रहा है ना। इससे पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। तो 4 से 5 साल तक आप लोगों का विलंब हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ज्वाइनिंग होने तक अभी विलंब और होगा। आगे देखिएगा, दूसरी प्रमुख कारण जो निकल के सामने आ रही है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनाया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा? जो ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास 8 साल की न्यूनतम अनुभव है, या फिर ऐसे शिक्षक हैं जो 9 से 10 साल 15 साल के अनुभव वाले शिक्षक हैं, 18 साल वाले हैं, वो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 साल पुराने हैं उन शिक्षकों को भी इसमें शामिल होने का उतना ही अधिकार है जितना कि 8 साल पुराने शिक्षकों का है। यदि ऐसे शिक्षक जो 15 साल 18 साल पुराने हैं उनको प्रधानाध्यापक बनने के बाद उनके वेतन में कमी हो जाए तो कहीं से कहीं यह न्याय संगत नहीं होगा, मानव अधिकारों का हनन होगा। अतः यह बात साफ है कि जो पूर्व के न्याय निर्णय में भी दिया गया है, और समान प्रशासन विभाग में इसका वर्ण है कि कोई भी बढ़िया पोस्ट जो है सभी कन्या कर्मियों को बराबर का हक दे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा जो 2024 को एग्जाम लिया गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बनाया गया था, अभी तक 4 से 5 साल में इसमें विलंब हो चुका है। और बीपीएससी के द्वारा कहा गया था, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि न्यूनतम कम से कम 8 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
15 साल 18 साल पुराने भी हैं तो भी आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया जाता है तो ये मानव अधिकार का हनन होगा। अब जब आप लोग चयनित हो गए हैं, कुछ दिन के बाद रिटायर होंगे, तो वेतन में तो बढ़ोतरी करनी चाहिए शिक्षा विभाग को। ठीक है, अगर आप लोगों का वेतन में बढ़ोतरी नहीं करती है शिक्षा विभाग या फिर बीपीएल शिक्षा विभाग, ठीक है, सरकार, तो आप लोगों का यहाँ पे मानव अधिकार का ये हनन होगा। स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है, जिस प्रकार से अपडेट आया है। आगे देखिएगा, इसमें यह कहा गया है कि यदि बिहार सरकार प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 कर देती है तो प्रधान शिक्षकों का कुल वेतन नई पेंशन स्कीम कटौती होने के बाद, एनपीएस कटौती होने के बाद प्रति माह 70,000 आप लोगों को मिलेगा। अगर 40,000 कर देती है तो प्रति माह 70,000 आप लोगों का बैंक अकाउंट में आएगा। और बीपीएससी से सबसे ज्यादा जो भी शिक्षक क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा सैलरी आप लोगों का रहेगा। और आपसे भी ज्यादा किसका रहेगा? प्रधानाध्यापक का। यदि प्रधानाध्यापक यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के वेतन की 35,500 मूल वेतन होने पर, तो ऐसे शिक्षकों का न्यू पेंशन स्कीम में कटौती के बाद लगभग 80,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। संक्षिप्त में अगर हम लोग बात करें तो मूल वेतन अगर प्रधान शिक्षक आप रहेंगे, एनपीएस कटने के बाद, न्यू पेंशन स्कीम होने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे 40,000 मिलता है, सरकार अगर ऐसा कर देती है, तो आप लोगों का मूल वेतन जो मिलेगा प्रति माह वो 70,000 मिलेगा। और अगर प्रधानाध्यापक की बात करें तो आप लोगों का जो एनपीएस कटने के बाद जो मूल वेतन आएगा, ये आप लोगों का 80,000 आएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। ये दोनों पॉइंट आप लोगों का कहाँ से मुझे जानकारी मिली है? तो ये टोटल जानकारी मुझे सचिवालय से मिली है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। जो भी आप लोगों का अपडेट था वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जो भी आप लोगों की राय अगर इस पे आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लेकिन मेरे द्वारा जो अपडेट दिया जाता है वो सत्य होता है। और ये पॉइंट टू पॉइंट बात है भाई, कि अगर आप लोग इतने पुराने शिक्षक हैं तो आप लोगों का वेतन तो बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद आप लोगों का यहाँ पे रिटायरमेंट का भी वक्त आ जाएगा। तो एनपीएस कटने के बाद कम से कम सैलरी में तो बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार को। अगर 70,000 80,000 नहीं भी करते हैं तो कैसे कोई काम कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत पुराने शिक्षक हैं, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, अभी तक पदस्थापन भी नहीं हुआ है, विलंब भी हो रहा है, तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा। इसको गंभीरता से लेना होगा और लगातार ट्वीट करना होगा सैलरी के मांग पे। लेकिन ज़्यादा अभी सभी शिक्षक साथी इस पे भी मांग कर रहे हैं, लगातार जाकर के प्राथमिक शिक्षक विद्यालय से मिलते हैं, प्राथमिक शिक्षा जो निदेशक हैं उनसे जाकर के मिल रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं कि सैलरी में हम लोगों का बढ़ोतरी कीजिए। बहुत ज़्यादा पुराना शिक्षक है, कम से कम अभी बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो कब कीजिएगा? ये सही बात है। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है सब शिक्षकों को कि सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद फिर हम लोग सैलरी को लेकर मांग करेंगे। तो नियुक्ति पत्र को लेकर सभी हैं। तो अभी आप लोगों का 26/6/2025 को सुनवाई होने वाला है पटना उच्च न्यायालय में। फाइनल जजमेंट इसी दिन आएगा, फिर आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, पदस्थापन करेगा, फिर सैलरी के रूप में आप लोगों का बताया जाएगा कि सैलरी आप लोगों का कितना बढ़ सकता है। बाकी सैलरी पे क्या रहा है आप लोगों का, मेरे बात से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है इस पे ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।